एससी आरक्षण फैसले को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। शामली में सिरफिरे युवक का आतंक, फावड़े से हमला कर मां की हत्या। लखनऊ में धाराशायी होगा शेखर हॉस्पिटल, मानक के विपरीत किया गया निर्माण। हमीरपुर में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के बीच हुई मारपीट, बिल की शिकायत को लेकर पहुंचा था युवक। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर का आदेश जारी किया था, जिसके बाद से जगह जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बसपा और अन्य संगठनों का प्रदर्शन जारी है। वहीं झांसी में भी बसपा और समाजवादी बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी उत्तर प्रदेश ने जुलूस निकालकर जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसी के साथ जालौन में भी एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध में दलित समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और क्रीमी लेयर को वापस लेने की मांग की है। वहीं 21 अगस्त को भारत बंद करने की घोषणा भी की गई। जो सुप्रीम कोर्ट माननीय ने आदेश दिया है कि जो एससी एसटी का जो आप उपवर्गीकरण जो करने जा रहे हैं, इन्होंने केंद्र सरकार को और प्रदेश की सरकारों को ये आदेश दिया है कि अब अपने अपने हिसाब से आप इनको वर्गीकरण दीजिए, इनको अलग अलग कीजिए। और हम चाहते हैं, मैं बाबा साहब वाहिनी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से हूँ, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, हम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और ये प्रधानमंत्री जी के सत्र बुलाकर इस कानून को नियम बनाकर वापस लें और जो एससी एसटी में जो आरक्षण है वो यथावत रहे और हम लोगों को जो बांटने का जो काम किया जा रहा है तो वो काम ना किया जाए। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो संविधान में परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर गए हैं, उस आरक्षण को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने 1 अगस्त के फैसले में वर्गीकरण करने का काम किया है, जातियों को जातियों से लड़ाने का काम किया है। इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय बहन जी के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोग की मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में हाउस को बुलाकर और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1 अगस्त के फैसले को पलटें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला गर्मा गया है। कोर्ट के फैसले को एक ओर जहां योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा, वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार में कुछ मंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। इसी बीच 69,000 भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लखनऊ के निषादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना देने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार लिखित रूप से शेड्यूल जारी करे कि कब काउंसलिंग और ज्वाइनिंग होगी, तभी हम यहां से जाएंगे। साथ ही पुराने अधिकारियों को जेल भेजने के साथ ही उनकी जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी मांग इन अभ्यर्थियों ने की है। एससीईआरटी अभ्यर्थी लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के सालों से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज आपको तस्वीर भी दिखाएंगे लखनऊ की। यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ अभ्यर्थियों की तस्वीर आप देख रहे होंगे, अभ्यर्थी में चाहे फिर महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हों, सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। लेकिन अगर प्रदर्शन के बीच बात की जाए, जिस तरीके से प्रदर्शन के बीच पुलिस यहाँ पर
है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो सड़कों पर ना उतरें, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो पीएससी की बात की जाए या फिर स्थानीय पुलिस की बात की जाए वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन अगर बात की जाए आज 3 दिन से अधिक समय हो गया है ये अभ्यर्थी यहाँ पर अपना प्रदर्शन करते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की बात की जाए इस मामले को लेकर के कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कोर्ट ने इसमें नियमावली के साथ जो शासनादेश जारी करने की बात कही वो पूरी बात कही गई। लेकिन जो सरकार ने इस मामले को लेकर के 3 माह का समय मांगा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में बच्चा है तो किसी के हाथ में पूरा गर्मी से बचाव के इंतजाम के लिए हाँकते हुए भी इसी बैनर से ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो समय है, गर्मी के बीच में यहाँ पर तपती धूप के बीच लोग बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। लेकिन अगर यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हुई हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताइए आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ से आई हूँ। आप यहाँ पर अपनी नियुक्ति के लिए आई हुई हैं, कितने समय से अपना जो ये संघर्ष है वो किए हुए? पूरे 5 साल हो गए। 5 साल से हम संघर्ष ही कर रहे हैं सड़कों पर पूरा। कभी यहाँ पर धरना देते हैं, कभी इको गार्डन धरना ही देते आए हैं, कभी पटेल चौक जाते हैं, हर मंत्री के पास जाते हैं, धरना ही कर रहे हैं 5 साल से। पर आप तस्वीरों में देखेंगे पीछे जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम पुरुषों तक भी पहुँचने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो भी इन महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर हैं। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस भी इन लोगों को बाहर जाने से रोक रही है, क्योंकि ये लोग अपना संघर्ष जिस तरीके से रोड पर भी करते हुए नजर आए हैं। लोग बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे कि ये बताइए भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुजीत सैनी है। सुजीत जी, ये बताइए, अब हाईकोर्ट ने आपके मामले को संज्ञान लिया हुआ है, उसने नियुक्ति के लिए भी आदेश जारी किया है कि सरकार इसमें नियमावली के साथ जो नियुक्ति है वो जारी करे। लेकिन अब सरकार ने 3 माह का समय मांगा है, उसके बाद आप लोग भी यहाँ पर शिक्षा निदेशालय का घेराव किए हुए हैं। क्या कुछ आप अपनी बात कहते हैं? सरकार न्यायालय ने सरकार नहीं, इसका मतलब कंप्यूटर से आपको सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। कंप्यूटर से आपको लिस्ट बनाने में मात्र 3 घंटे लगेंगे और 3 मिनट भी लग सकते हैं। सारी प्रक्रिया आप साफ सुथरी करके हमको 3 घंटे में सारा शेड्यूल जारी करके दे सकते हैं। लेकिन आप 3 महीने का राग इसलिए अलाप रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोबारा आपके ये जो दलित पिछड़ा विरोधी का जो चेहरा है वो आपका धीरे धीरे उजागर हो रहा है। 3 महीने का आप समय लेके और कुछ अभ्यर्थियों को जिनका इसमें कोई लोकस नहीं बनता है उनको समय दे रहे हैं कि तुम जाओ और सर्वोच्च न्यायालय में इस भर्ती को फंसाओ। जी बात की जाए अब इस मामले को लेकर के जो राजनीतिक, क्योंकि आप लोग कई ऐसे मंत्री हैं जहां पर घिराव भी की, फिर चाहे पुरानी सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, इन सभी जगहों पर। लेकिन अब इस चीज़ पर राजनीतिक गलियारों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं आपके समर्थन में विपक्ष आ रहा है, तो उसको लेकर कैसे देख रहे हैं? वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है संविधान और न्यायालय, जो हमारे साथ शुरू से हमारे साथ न्याय करने के लिए तत्पर है। तभी हमारे लिए ये पिछड़े दलित जो भी नेता हैं वो आज बोल रहे हैं। इसके पहले हम लोग सड़कों पे ही मर रहे थे, कोई पूछने नहीं आ रहा था, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष के कुछ नेता ने जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावत भैया हो गए या फिर अनुप्रिया दीदी हो गई, इन्होंने हम लोग का मामला हमेशा हर मंच से उठाया है। लेकिन इसके अलावा और किसी ने हमारे संज्ञान नहीं लिया है इस चीज़ का। यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे चारों तरफ आप देखेंगे तो केवल और केवल जो अभ्यर्थी हैं वही नज़र आएंगे, फिर चाहे महिलाओं की बात की जाए या फिर पुरुषों की। लेकिन अब जिस तरीके से इनकी मांग को लेकर के ये लगातार यहाँ पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब सरकार 3 माह का समय मांग रही है, तो उस पर ये अभ्यर्थियों की अब आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी या फिर इनको जो नियुक्ति की बात की जाए क्या इनको नियुक्ति मिलेगी। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।